हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। आप में से बहुत सारे बच्चों का सवाल आ रहा था कि सर सीयूटी यूजी के एग्जाम की बात की जाती है तो ये कैसा एग्जाम होता है, किस तरीके से सारी प्रोसेस होती है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, कितने पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके अलावा पेपर कब होगा, रजिस्ट्रेशन कब होगा, इन सारी चीजों पर आप सभी को इंफॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने अभी तक सीयूटी के बारे में सुना ही नहीं है और उनको इंफॉर्मेशन अगर आप लोगों को पहुंचानी है तो इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा, जिससे वो इजीली सारी चीजों को आसानी से समझ पाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये आराम से पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सर सीयूटी के एग्जाम की बात करते हैं तो सबसे सीयूटी के एग्जाम बेसिकली क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, तो 2022 के अंदर इसका पहला एडिशन आया था। और उससे पहले क्या होता था कि देश की जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज है उन सभी में एडमिशन होने के लिए बेटा आप लोगों की क्लास 12th की मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती थी कि भैया जो भी आप लोगों की परसेंटेज आई है उसके बेसिस पे एडमिशन मिलता था। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो स्टेट टॉपर होते थे बट उनको एडमिशन नहीं मिल पाता था। तो इसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए आप लोगों के लिए एग्जाम को इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम है सीयूईटी। सीयूटी पहली बार 2022 के अंदर हुआ। अब आप लोगों का 24 के अंदर थर्ड इसका एडिशन आने वाला है। तो इसलिए आप लोगों को समझना है कि बेसिकली ये क्यों किया गया, जिससे आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाए कि भैया जो अच्छा करेगा वही आगे जाएगा पेपर के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो ये आप लोगों का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। बोला सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे कोई भी एज लिमिट नहीं होती है। आप लोग अगर क्लास 12th पास हो या क्लास 12th के अंदर हो तो आप लोग इस एग्जाम को दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि यार देखो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती है, जैसे बीएचयू की मैं बात करता हूं तो कुछ कोर्सेज के लिए एज लिमिट होती है बट उसके अलावा आगे कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इजीली आप लोग दे सकते हो। बस कंडीशन यही है क्लास 12th में हो आप लोग या क्लास 12th आप लोगों ने पास कर रखी हो, ये आप लोगों के लिए इसकी एलिजिबिलिटी है। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहां पे देखो अगर मोड और इसके मीडियम की बात की जाती है तो बेटा देखो इस बार आप लोगों के लिए पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है कि आप लोगों का जो पेपर है उसको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों फॉर्म में आप लोगों के लिए कंडक्ट कराया जाएगा। अब ऑफलाइन कौन से पेपर्स को कराया जाएगा बेटा, जिनके अंदर नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन ज्यादा आएंगे उन पेपर्स को ये लोग ऑफलाइन कराएंगे और उसके अलावा सारी प्रोसेस है वो ऑनलाइन होने वाली है, यानी कि हाइब्रिड मॉडल पे ये सारी चीजें चलने वाली है। अगर मैं यहां पे बात करूं मीडियम की तो बेटा मीडियम आप लोगों का है, देखो ये सारी जो लैंग्वेजेस लिखी हुई है इसके अंदर आप लोगों को सारी कंडक्ट कराया जाता है बेसिकली ये। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भैया मीडियम क्या है, मोड क्या है। इसके अलावा अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं बेटा इसकी शेड्यूल की कि किस तरीके से सारी प्रोसेस होने वाली है, तो आप सभी को पता है कि क्लास 12th के एग्जाम है वो आप लोगों के 15 तारीख को लगे हुए हैं, उसके बाद में 2 तारीख तक कंक्लूड हो जाएंगे। अगर सीयूटी के रजिस्ट्रेशन की बात करें तो लगभग 19 फरवरी 2024 के आसपास आप सभी के ये रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट हो जाएंगे। ये यूजीसी के चेयरपर्सन एम जगदीश कुमार जी के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है, तो उन्होंने यहां पे बताया है। और यहां पे अगर मैं बात करूं एग्जाम डेट्स की तो 15 मई से लेकर 31 मई तक आप लोगों का एग्जाम चलने वाले हैं। आंसर की अगर मैं बात करता हूं तो फर्स्ट वीक ऑफ जून के अंदर आ जाएगा और रिजल्ट की बात करते हैं तो थर्ड वीक ऑफ जून के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू यूजीसी के चेयरपर्सन एम जगदीश कुमार, उन्होंने बोला था कि भैया आप लोगों का एग्जाम कंप्लीट होने के बाद में विद इन 3 वीक्स आप लोगों का रिजल्ट हम लोग दे देंगे, जिससे आप लोगों की एडमिशन प्रोसेस उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर आगे हम लोग जाते हैं बेटा तो आगे अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहां पे देखो उससे पहले मैं आप सभी को 2 चीजें बता देता हूं कि आगे हम लोग सारी चीजों को मैं बताऊंगा, कंपटीशन कितना है, किस तरीके का पेपर पैटर्न होने वाला है। उससे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि अड्डा 24/7 पे आप सभी को आपकी मंजिल पे पहुंचाने के लिए, और अब आपको पता है कि पेपर्स का लेवल थोड़ा अच्छा रहने वाला है, मॉडरेट, और उसके अलावा लिमिटेड पेपर्स को आप लोग चुन सकते हो। तो उसके लिए आपको तैयारी जबरदस्त तरीके से करने की जरूरत है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। सरस्वती पूजा के ऊपर आप सभी को हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सभी पे दिया जा रहा है 20% का ऑफ। तो इजीली जाके आप लोग इसको गेन कर सकते हो और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर सकते हो। बट याद रखिएगा इसके अंदर आप सभी को Y485 कूपन कोड है जो आपके भाई का है, इसको आप लोगों को लगाना है, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को इजीली सारी चीजें और मैक्सिमम डिस्काउंट है वो इसके अंदर मिल जाएगा। राइट है, तो कूपन कोड याद रखिएगा Y485। आगे अगर हम लोग चलते हैं बेटा तो आगे आप लोगों की बात आती है कि सर कंपटीशन वाइज क्या होगा। तो बेटा देखो 2022 के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो रजिस्टर्ड करने वाले थे लगभग 12.5 लाख के आसपास थे, और उसके अलावा जो अपीयर हुए थे लगभग 10 लाख के आसपास थे। और उस टाइम पे एग्जाम सेंटर आप लोगों के 489 था। 2023 के अंदर इन सेंटर्स को बढ़ा दिया गया, 1000 हो गया, और कैंडिडेट जो रजिस्टर्ड किए थे 16.85 लाख थे, और इसके अलावा 14.99 लाख स्टूडेंट्स ने क्या किया, एग्जाम को दिया। 2024 की जब बात की जाती है तो उम्मीद यही की जा रही है कि यार इस बार नंबर बहुत तगड़ा बढ़ने वाला है और 20 से 25 लाख आप लोगों के रजिस्टर्ड करने वाले स्टूडेंट होंगे, और लगभग आप लोगों के फी पेमेंट करने वाले आप लोगों के जो स्टूडेंट होंगे, यानी कि सीधा सिंपल यही है कि यार जितने एग्जाम के अंदर अपीयर्ड होंगे, क्योंकि जब एक बार स्टूडेंट है उसका नाम अगर वो फी पेमेंट कर देता है तो वो इसका हिस्सा बन जाता है। तो आप लोगों का कितना होने वाला है, लगभग 20 लाख के आसपास होने वाला है। ठीक है बेटा, और सबसे बड़ी बात की अगर हम लोग यहां पे बात करें तो पेपर पैटर्न क्या होने वाला है। बेटा देखो पेपर पैटर्न अभी आप लोगों के लिए बोला गया है कि हो सकता है मे बी इसके अंदर चेंजेस देखने को मिल जाए, वो नोटिफिकेशन आने पे आप लोगों को पता लगेगा। उससे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि सर इसके अंदर आप लोगों का
पास सेक्शन 1 है, उसके अंदर सेक्शन 1A और सेक्शन 1B है, जिसके अंदर टोटल मिला के 33 लैंग्वेजेस हैं और इसके अंदर 50 में से 40 क्वेश्चन करने के लिए आपको 45 मिनट्स दी जाती है, राइट बेटा। और इसके अलावा अगर मैं सेकंड की बात करता हूं तो वो डोमेन सेक्शन है, जिसके अंदर टोटल 27 डोमेन है, इसके अंदर से 21 डोमेन है, उनमें 50 में से 40 क्वेश्चंस करने के लिए आपको 45 मिनट्स दी जाती है। अगर आगे बात करें तो 6 डोमेन ऐसे हैं जिसके अंदर कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके अंदर आप लोगों को 50 में से 40 क्वेश्चंस करने के लिए 60 मिनट का टाइम दिया जाता है और जनरल टेस्ट के अंदर आप लोगों को 50 क्वेश्चन करने के लिए 60 में से पूरा 60 मिनट यहां पे प्रोवाइड किया जाता है। तो ये आप लोगों का क्या है, पूरा का पूरा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है। यहां पे याद रखना है बेटा, अगर मैं मार्किंग की बात करता हूं तो बेटा 5 मार्क्स आपको मिलते हैं अगर आपने करेक्ट क्वेश्चन किया है, -1 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है अगर आप लोगों ने गलत किया है तो। क्योंकि भैया देखो 40 क्वेश्चन है तो 40 गुणा 5 करोगे तो आप लोगों का ये 200 का पेपर पूरा होने वाला है। कितने का होने वाला है बेटा, 200 का आप लोगों का पूरा होने वाला है पेपर। अब यहां पे बात करते हैं सर लैंग्वेजेस है, तो ये आपके सामने है सारी की सारी लैंग्वेजेस। भैया ये आप लोगों की टोटल जो 33 लैंग्वेजेस है वो आपके सामने, तो इनमें से आप लोगों को लैंग्वेज लेना होता है। अगर डोमेन्स की बात करूं तो 27 डोमेन टोटल ये आप सभी के सामने, जिसमें से आप लोगों को क्या करना होता है, डोमेन सेलेक्ट करना होता है, जो भी आप लोग लेना चाहो। तो बेटा यहां पे आप लोग मैक्सिमम अभी तक जो चीजें चल रही है उसके अंदर 3 डोमेन आप लोग ले पाओगे। अभी तक जो यूजीसी के चेयरपर्सन जगदीश कुमार जी ने यहाँ पे अपने इंटरव्यू के दौरान बोला था, और हो सकता है देखो नोटिफिकेशन जब आएगा तो और भी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बट आपको ये ध्यान रखना है। और यहां पे आप लोगों का जीटी आप लोगों के लिए है। अब सबसे बड़ी बात है कि सर यहां पे अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट सिलेक्शन की, तो 2022 के अंदर टोटल 9 सब्जेक्ट आप लोग सेलेक्ट कर सकते थे, 2023 के अंदर 10 था और 2024 के अंदर इसको 6 कर दिया गया। क्यों, उसके पीछे का रीजन ये है कि जिससे एग्जाम को कम टाइम फ्रेम के अंदर पूरा कंप्लीट करा दिया जाए, जिससे इजीली सारी चीजें बच्चों को पता लग जाए, इजीली वो सारी चीजों को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ जाए। और इनके अंदर भी बोला गया है, अगर इसकी बात करता हूं तो बेटा यहां पे बोला गया है कि आप लोग 2 लैंग्वेज ले सकते हो, 3 डोमेन ले सकते हो और एक आप लोगों का जर्नल टेस्ट, ये 6 का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो बेटा मैं तो आप सभी को एक ही चीज बोलूंगा, हमेशा बोलता आया हूं कि जो आप लोगों के लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, क्या है बेटा, बेस्ट सब्जेक्ट अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करता हूं तो बेटा वो सीधा सिंपल एक ही होता है, वो है कि आप लोग एक लैंग्वेज ले लीजिए, एक लैंग्वेज ले लीजिए या 2 लैंग्वेज ले लीजिए, आपकी चॉइस है। क्योंकि देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाओगे तो आप लोगों की लैंग्वेज के अंदर जिसके अंदर बेस्ट स्कोर है वही आप लोगों का कंसिडर किया जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। प्लस 3 डोमेन आपको लेने हैं, और ये तीनों डोमेन कौन से लोगे बेटा, ये तीनों डोमेन वो लेना है जो क्लास 12th में आप लोगों ने पढ़े हैं, वो लेना है। प्लस में आप लोगों को क्या लेना है, एक जीटी ले लेना है। तो ये अगर आप लोग ले लेते हो तो बेटा ये मान के चलिए कि आप लोग मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज हैं जिनके लिए आप लोग क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे, तो टेंशन लेने की जरूरत आप सभी को नहीं है। अब इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो आप लोग देखो, आप प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि एनसीईआरटी कर सकते हो, एग्जाम्पलर्स और इसके अलावा रेफरेंस बुक्स हैं। तो इसके अलावा एक चीज मैं बोलूं तो सबसे बेस्ट जो है अड्डा 24/7 है। अगर आप लोग वन स्टॉप सोल्यूशन चाहते हो तो आप लोग हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप लोग चाहो तो हमारे लेटेस्ट बैचेस महापैक के अंदर एनरोल कर सकते हो यूजिंग द कोड Y485, जो आपके भाई का कोड है, इसको एनरोल करिए और जाके अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर लीजिए। अगर यहां पे आप लोग जाना चाहते हो सर किस तरीके से हम लोग एनरोल करेंगे, तो उसके लिए बेटा क्या करना है, आप सभी को अड्डा 24/7 सर्च करना है गूगल के ऊपर, यहां पे आप सभी को जाना है और आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है। ऑल कोर्सेज पे बेटा जैसे ही आप सभी जाएंगे तो यूजी एंड पीजी पे आप सभी को जाना है और यहां पे जाना है यूजी पे। यूजी में है अगर इंग्लिश मीडियम से तो ये आप सभी के लिए, हिंदी मीडियम के लिए ये रहा बेटा, आप लोग दोनों में देख सकते हो। तो यूजी में अगर इंग्लिश मीडियम पे जाना है तो यहां पे देखिए, अगर सीयूटी साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, जिस भी स्ट्रीम के हो उस पे आप लोग जा सकते हो। तो साइंस पे तो साइंस पे क्लिक करेंगे, आर्ट्स के तो आर्ट्स पे क्लिक करेंगे। यहां पे देखो लेटेस्ट बैचेस है आप सभी के लिए, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, यहां पे ई बुक्स है, यहां पे बुक्स है, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो बेटा यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे लाइव क्लासेस में से जो भी चीज आपको चाहिए ले सकते हो। फॉर एग्जांपल लाइव बैच हमारा ये है, तो आप लोग यहां पे क्लिक करेंगे और बेटा क्लिक करने के बाद में देखो ये सारी चीजें आप लोगों को इसके अंदर मिल रही है कि लाइव क्लासेस है, टेस्ट सीरीज है, ई बुक्स है, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल रही है। यहां पे आपको क्या करना है, बाय नाउ पे जाना है और कूपन कोड एंटर करना है, जो आप सभी का है क्या है, Y485। ये Y485 बेटा जी आप सभी को लगाना है। क्या लगाना है, Y485। जैसे आप सभी लगाओगे देखो 20% का ऑफ मिल जाएगा आपको यूजिंग द कोड Y485। इसको लगा के आप लोग गजेंद्र सर की आर्मी उसके अंदर एनरोल कर सकते हो और अब मिलके फिर फोड़ेंगे और अपनी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसके अंदर हम लोग पहुंचेंगे। राइट बेटा, आई होप कि आपके सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे। तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट रह जाता है तो आपका भाई आपके सारे डाउट्स को दूर करेगा और आपको एकदम परफेक्ट बना देगा अपनी तैयारी करने के लिए। सो थैंक यू एंड बाय बाय टू, मिलते हैं इस प्रकार की और वीडियोस में अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। थैंक यू एंड बाय बाय टू, गॉड ब्लेस यू सभी को।